सर अभी अभी ये मान लीजिए कि लगभग एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है, हम गेस्ट को दिखाएंगे तो थोड़ा दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि खबरों की बात हो रही है। उस इंटरव्यू में उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपको लगता नहीं कि मिड टर्म पोल्स का प्रेशर है? तो उन्होंने कहा मिड टर्म पोल अभी बहुत दूर है। एंड कंसिडरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप विद ऑल द पन्स इंटेंडेड, वो व्यक्ति 24 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। His extracurricular activities are known in the world. मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जो हो रहा है, अमेरिका में चर्चा है that Iran has become a quagmire for him. What is your take? अपने दर्शकों को बता दूं कि वो फंस गए इसमें। Your take, sir. जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड ऑल्सो अ ग्रेट डिलाइट टू बी विद जनरल पांडे एंड समीरा जी। एंड आप बड़ी अच्छी खबरों को सामने लाते हैं और उनका एनालिसिस भी बड़ा अच्छा करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके चैनल पर आने में। देखिए, क्वागमायर की जहाँ तक बात है, जो ईरान यहाँ पर जो ईरान के क्वागमायर में अमेरिका फंसा हुआ है, तो ये मेरे विचार से आज की खबर नहीं है, कल की खबर नहीं है, पिछले महीने की खबर नहीं है। ये खबर है, आपको ले जाइए मार्च में, क्योंकि 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी से मालूम चल गया था, मार्च में ही, मार्च के अंत तक। और इसीलिए आपने देखा होगा 8 अप्रैल को उन्होंने वो सीज फायर वहाँ कर दी थी, पहले 2 सप्ताह के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। ये तो देखिए सबको मालूम है, जो वो बहुत ही बेचैनी से वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जैसे हमेशा अमेरिका चाहता है, जो पीस विद ऑनर होना चाहिए, जो भाई हम वहाँ से निकलें तो हम अपना सर, माथा, मस्तक ऊपर करके निकले, और वो उनको बहुत मुश्किल मिल रहा है। 17 जून को जो उन्होंने MOU साइन किया है निशांत, वो भी उनके बिल्कुल फेवर में नहीं है। वो अगर 14 उसमें पॉइंट है तो मैं कहूँगा 12 से लेकर 13 पॉइंट ईरान की फेवर में है। फिर भी ईरान, मैं एक चीज़ कहूँगा, जनरल पांडे हैं वो तो बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं इन सभी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के। मेरे विचार से ईरान हैज़ बीन ओवर प्लेइंग इट्स हैंड। अगर वो वाला उसे मिला हुआ था, उसको अपना लेकर वो बैठ जाता, उसको रियलाइज करने का प्रयास करता, उसके लिए बहुत फायदा था। तो ये तो यकीनन है, जो वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। आपने कहा है बहुत ही कम वहाँ की जनता इसको सपोर्ट करती है, युद्ध को सपोर्ट करती है। उनके लिए गैस प्राइसेस ऊपर हैं, इन्फ्लेशन ऊपर हो रहा है, आप देख रहे हैं मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं। परंतु फिर भी ये देखिए, दोनों तरफ से बैलेंस करने का प्रयास करें। ये मैं आखिरी चीज कहना चाहूंगा, जो दबाव प्रेशर डालना चाहते हैं ये ईरान के ऊपर, जो किसी प्रकार से वो फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए, किसी प्रकार का उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 2 चीजें उनको चाहिए। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवागमन हो जाए, शुरू हो जाए, शांति हो वहां पर, और किसी प्रकार से ये न्यूक्लियर जो इसकी कैपेसिटी है ईरान की, उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ये 2 चीज़ें उनको चाहिए, और वो मेरे विचार से कुछ भी देने को तैयार है। उन्होंने सभी कुछ दे दिया है अपने MOU में। तो ये प्रेशर बना रहे हैं, जो किसी प्रकार से नेगोशिएटिंग टेबल पर, बातचीत पर वो आ जाए, और कुछ ना कुछ बातचीत करके कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हो जाए, जिससे कि इनको फेस सेविंग हो सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सर, ईरान में सत्ता के अभी 3-4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। एक घोड़ा जो IRGC चला रहा है, दूसरा घोड़ा जो एक सॉफ्ट लोग हैं, जिसमें आप अरागची की बात कर लेते हैं, पेजेश्किन की बात कर लेते हैं। एक घोड़ा है जो वेटिंग इन द विंग्स है, जो उन्हीं के लोग हैं, परिचित हैं। और एक घोड़ा है जो हर तरफ से खेल रहा है, और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली कालीबाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तो कोई किसी से तारतम्य है या नहीं है। दे नो वन थिंग कि हमें एनिमी को हराना है, कैसे हराना है, कौन डिसाइड करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आपसे सवाल अभी जरूर पूछूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। यमन के अंदर हूती का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग। पूर्वी यमन के मारी में यमन फोर्सेस पर अटैक, शॉट्स के साथ साउदी समर्थित फोर्स के कई ठिकाने टारगेट किए गए। शॉट्स के साथ विस्फोट में वेपन डिपो तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, फर्स्ट ऑन TV9 है विजय। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सऊदी से लगे यमन बॉर्डर पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। सऊदी समर्थित फोर्स पर ड्रोन अटैक है, विस्फोट में सैनिकों का कैंप तबाह हो गया। ब्रेकिंग और शॉट, यमन के इमरजेंसी फोर्स को
बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, अपर गोप्रो पर पहले आ जाइए। हूती के खिलाफ ऐलान जंग, हूती के खिलाफ ऐलान जंग, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हूती और सऊदी समर्थित फोर्स में भीषण जंग चल रही है। अब जो आगे की कहानी है वो ये है कि पश्चिमी यमन में हूती और सऊदी समर्थित फोर्स में जंग है। मरीब और हद्रमौत फ्रंट लाइन पर हूती के ठिकाने तबाह हो गए। हूती पर हमलों के लिए यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया गया है। सना की ओर बढ़ने की कोशिश में सऊदी समर्थित फोर्स, यमन की सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नाजीली का दावा है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, सीधे आइए। विजय पहले वाली दो ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। हूती विद्रोहियों ने यमन में खींची रेड लाइन, ब्रेक करिए। सऊदी सेना की हर हलचल पर होगा हमला। मरीब और हद्रामौत में मचाई तबाही, भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। हूती हमलों में दर्जनों सऊदी समर्थक सैनिक ढेर हो गए। ये चेंज कर दीजिए शॉट, जरा शॉट चेंज करिए।